बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2022। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे बेटे के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सब लोग सपोर्ट करते हैं। 6 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 7 को भी जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर एक्सप्रेशन, FA, TG और GTG ये 5 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पास होने के लिए भी ये मिड में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सवाल दिए हुए हैं ABC, तो आपने पहला 5 नंबर का, फिर 5, फिर 4। तो आपने एक FA ड्रा करना है जिसमें वो ABC लैंग्वेज को यूज़ करे। इट कंटेन ऑल वर्ड्स इन विच B अकर्स एग्जैक्टली वंस इन अ स्ट्रिंग। मतलब आबिद लिखा हुआ है तो ABID, तो उसमें B एक दफ़ा है। कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें B एक दफ़ा आना चाहिए। तो लेकिन हमें लैंग्वेज बताई हुई है कि ABC है। यहाँ पे हमने FA ड्रा किया है। इसकी 3 स्टेट बनाई हैं। ये पहली स्टेट Q0 है, इसको S0 रख लें, चेंज करना कर लें। ये मैंने इसके अंदर बनाया है, इसको J फ्लैप बोलते हैं। ये नेट पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। 2-3 MB का, 1 MB का सॉफ्टवेयर है और इसके लिए जावा इंस्टॉल होनी आपके कंप्यूटर में ज़रूरी है। फिर आप इसको, ये स्टेट्स हैं, इनको ऐसे करके लगाते जाएं। ये आपने जो डाटा लिखना है उसकी स्ट्रिंग लिखनी है, वो लिख दें इसके अंदर A। तो बस सिर्फ ऐसे इंटर कर देंगे। कोई भी चीज़ बनानी है तो वो इसके ऊपर A and C मैंने लिखा और बड़ा ही आसानी से इसके अंदर काम हो जाता है जो बनाना चाहें। और चलाना भी मुश्किल नहीं है। ये मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ जाए। और ये काम आपको जो आपको VU सेंटर होता है वहाँ से भी मिल जाता है। ये सॉफ्टवेयर चलाना सीख लें, इससे आपकी काफ़ी आसानी से इसके सारी डायग्राम बनती जाएंगी। आगे इससे बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स आनी है। फिर कहाँ MS पेंट में ड्रा करेंगे, कभी कहीं पे ड्रा करेंगे। तो ये MS पेंट में भी ड्रा कर सकते हैं, उसके दायरे लगा के, एरो लगा के। मुश्किल होता है, इसमें देखें चंद सेकंड में हो गया काम, फाइनल सारा कुछ अच्छा बन गया। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें B एक दफ़ा आना है। ये इनिशियल स्टेट है, इसके शुरू में इनिशियल का ये सिंबल होता है, फाइनल के लिए डबल सर्कल होता है। और ये जो एरो है ये लूप का है। A, C दोनों में से A या C का लूप लग सकता है। A या C और फिर B आ जाएगा। फिर एंड पे AC का लूप है। B दरम्यान में एक दफ़ा ही आया है। दिस इज़ अ डम्प स्टेट। ये यहाँ पे B अगर यहाँ से आ जाए और फिर B को हमने कहीं पे भी दूसरी स्टेट पे नहीं लेके जाना तो फिर है। लेकिन क्योंकि फाइनल स्टेट पे आके हमारी स्ट्रिंग पूरी हो जाती है, जो हमने बनाना था वो बन गया। तो B एग्जैक्टली बीच में एक दफ़ा ही आया है। ये डम्प स्टेट है जो कि फाइनल स्टेट के बाद ड्रा हो रहा है और फिर उसकी कहीं पे भी दूसरे के साथ लिंक नहीं है, तो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। तो दैट्स इट, डम्प स्टेट। और ये कुछ इस तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है TG बनाना है। तो TG में हम उसी चीज़ को लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, AC और उसके बाद B और फिर AC। इसके साथ आप लूप इसके साथ लगा हुआ है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया उसको। अगर इसके साथ स्टैरिक लगाना तो लगा सकते हैं। और नेक्स्ट वन GTG है। GTG में और आसान नहीं कर दिया, जैसे इसके ऊपर स्टार है तो आप वहाँ पिछली डायग्राम के अंदर भी स्टार लगा सकते हैं। लेकिन वो क्योंकि लूप बना हुआ है तो आई थिंक सो उसके साथ ज़रूरत नहीं है। तो वो ऑलरेडी मतलब हमें बता रहा है कि A और C इनका लूप है। अगर फिर भी स्टैरिक लगाना है तो लगा लीजिएगा। जैसे A, C इसके ऊपर स्टैरिक है और फिर B है। A, C में मतलब A या C में से किसी का भी लूप लग सकता है और B एक दफ़ा ही आएगा। और A और C दोबारा आ गया तो वो एंड पे B के बाद A और C दोनों में से कोई भी चीज़ रिपीट हो सकती है और देन फाइनल स्टेट आ जाएगी। तो दिस वन इज़ अ GTG, इसके 4 नंबर है। और नेक्स्ट वन हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। ऑल स्ट्रिंग हैविंग 0 इन मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि जी जो भी 1 होगा वो उसको 1 ट्रिपल टाइम हो, 1 6 टाइम हो, 1 9 टाइम हो, 1 जो है वो 12 टाइम हो, 15 टाइम हो, तो उसको क्या करे, वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए।
तो 3 का टेबल जाना चाहिए उसके ऊपर। तो ये ऑल स्ट्रिंग हैविंग ज़ीरोज़ इन मल्टीपल्स ऑफ 3, हैविंग ज़ीरोज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे ट्रिपल टाइम आया और फिर ज़ीरो आ गया, फिर 6 टाइम आया और फिर ज़ीरो आ गया, यहाँ 12 टाइम आया और फिर ज़ीरो आ गया, सेम 15 टाइम या फिर सो ऑन, और फिर इसके बाद ये लूप लगा दिए। तो ऑल स्ट्रिंग हैविंग ज़ीरोज़ इन मल्टीपल्स ऑफ 3, तो जहाँ पे भी ज़ीरो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो उससे पहले मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो लूप लगाने की वजह से वो मल्टीपल 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट स्टार्ट विद डबल ज़ीरो। तो डबल ज़ीरो यहाँ पे शुरू में ना आए, तो ये पहला ज़ीरो आ गया, उसके साथ यहाँ पे फ़ौरन बाद 1 है, तो ज़ीरो के बाद हम 1 ले सकते हैं, तो डबल ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये कंफर्म है कि ये सही है। ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट स्टार्ट विद डबल ज़ीरो, शुरू में दोनों में से ज़ीरो या 1 में से एक लेना है, ज़ीरो भी ले लिया या फिर 1 ले लिया, 1 आ जाएगा, लेकिन वो डबल ज़ीरो के साथ स्टार्ट नहीं होगा। एनीवे नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ज़ीरो हैव नो कंसेक्टिव वंस। तो इसमें 1 कंसेक्टिव नहीं आना चाहिए जो ज़ीरो से स्टार्ट हो। तो ये शुरू में ज़ीरो आ गया, उसके बाद फिर 1 आया, फिर फ़ौरन ज़ीरो आ गया, तो मतलब कंसेक्टिव 1 नहीं आएगा। कंसेक्टिव 1 का मतलब कि 2 दफ़ा 1 या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या लूप नहीं लगाना। तो वो ज़ीरो जैसे ही कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो उसके शुरू में ज़ीरो हो, 0 1 देन ज़ीरो, फिर 1 फिर ज़ीरो फिर 1, तो 1 उसको रिपीट कर देगा। ज़ीरो के ऊपर लूप लगा हुआ है ये शुरू में, तो मे बी ट्रिपल टाइम ज़ीरो आ जाए, तो ज़ीरो के लिए लूप लगा हुआ है, तो इस चीज़ को वो रिपीट कर सकता है। और लेकिन 1 एक ही दफ़ा आएगा, कंसेक्टिव 1 नहीं आएगा, क्योंकि फ़ौरन 1 के बाद फिर ज़ीरो आ जाता है। तो एक 1 लगा, फिर उसके बाद ज़ीरो, बाकी फिर 0 0 आते जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर लूप लगा हुआ है। आई थिंक सो ये आपको समझा भी दिया है, कर भी लेंगे और इसको अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को कर लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।